जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के लिए। तो क्यों पत्रकारिता के लिए क्यों अवार्ड दिया गया, इस पर थोड़ा समय ले जाना चाह रहा हूं। हमारे जितने भी आज तक वीडियोस हैं, जितने भी हमारा काम है, वो एक तो एट्रोसिटीज़ पर बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं। कहीं भी अत्याचार हो, जातिवादी अत्याचार खास तौर से, उसको हम उसमें न्याय दिलाने के लिए बड़ा संवैधानिक रूप में जब भी कोई परिवार हम तक पहुंच जाता है, उसमें हम कार्रवाई कराने के लिए वहाँ के आईएएस, वहाँ के आईपीएस, वहाँ के एसएचओ, वहाँ के सीओ, वहाँ के एसपी को हम, या एसडीएम हो, कोई भी अफसर हो उससे रिलेटेड, हम उनको कॉल करते हैं ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे चैनल का, ये कामयाबी है। और दूसरा, हम अपने जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं देश में, खास तौर से जिन्होंने बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए काम किए हैं, उनके इतिहास को हम हमेशा, जब भी उनका कोई जन्मदिन हो या परिनिर्वाण डे हो, जब भी उनका कोई हिस्टोरिकल डे होता है, तो हम उनके इतिहास को दिखाने के लिए भी तत्पर रहते हैं, उस पर काम करते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर उसको दिखाते हैं। और जितने भी हमारे देश में इंटेलेक्चुअल हैं, वो हमारे स्टूडियो आते हैं, उनके एक्सपीरियंस को हम समाज के लिए, उनके जो काम है उनको हम आप तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, जो समाज में ऐसे इंटेलेक्चुअलों की जो परिभाषा होती है समाज को समझाने की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे एक समाज में बदलाव आता है, वो हम दिखाते हैं। दूसरा कि हम बीच बीच में संविधान के जो एक्ट हैं, एपिसोड हैं, उनको भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन एक्ट को बताते हैं। और हमारी आने वाले टाइम में कोशिश रहेगी कि हम पूरे संविधान पर, हर एक्ट पर एक एपिसोड बनाकर आप तक पहुंचाएं। उस पर भी हमारा कार्य चल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। उसमें आप सहयोग किस तरह कर सकते हैं? एक तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, और हो सके या जितना भी बन पाए एक आर्थिक सहयोग, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये 7 साल से हमारा संघर्ष इस तरह का समाज के लिए चल रहा है, तो उसमें जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है। अगर आप आर्थिक सहयोग करेंगे तो हमें और मजबूती प्रदान होगी। और ये काम मैं, अब जितने भी मैंने आपको काम अभी बताया है अपने इस वीडियो में, वो मैं अकेले करता हूँ। यहाँ कोई स्टाफ नहीं होता है। यहाँ राइटिंग से लेकर के और कैमरा ऑपरेशन से लेकर के, एडिटिंग से लेकर के, पोस्टर बनाने से, और फिर रात को आपको मैं 2 बजे तक 500 के ग्रुप व्हाट्सएप के मेरे पास हैं, सब मैं शेयर करता हूँ। 30,000 लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं, उनको शेयर करता हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं तो वहाँ लोग जो व्यूज़ आते हैं वो 100, 150, 500 व्यूज़ होते हैं। तो एक बड़ा दुख की बात है। एक तरफ हमको राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है, दूसरी तरफ हमारा समाज हमारे उस काम को देख ही नहीं रहा है। यहाँ एक पीड़ा भी होती है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं कॉल अपॉन मिस्टर गौतम रतन जी, प्लीज। गौतम रतन जी, जो बहुजन समाज के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बीते कई वर्षों से बहुजन समाज के मुद्दों के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। मिस्टर गौतम रतन जी, गौतम रतन जी, जो बहुजन समाज के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बीते कई वर्षों से बहुजन समाज के मुद्दों के लिए आवाज उठाते आ रहे हैं। मिस्टर देवेंद्र कुमार देव,
He is the principal of SG Inter College from Ghaziabad. Yes, as you are the chief editor, you have every discretion, sir. You are given the grants to Devendra ji to extend few words on this auspicious day. सभी को जय भीम। और ये दोनों चीज़ें वाकई मेरे लिए सरप्राइजिंग है, सम्मान भी और माइक भी। अब समझ नहीं आ रहा कि कविताओं के लिए तो नहीं कहा, क्योंकि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन आज जब 2 मिनट का समय मिला है तो मैं सुरेंद्र जी और पूरी टीम जो अवार्ड को आयोजित कर रही है उनकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ कि एक जो शुरुआत होती है वो बहुत ज़रूरी है। हमने देखा सबसे बड़ी जो बात है वो है शुरुआत करना, और शुरुआत इतनी अच्छी, इसके लिए वाकई में आप आभार के पात्र हैं। इनको फिर से एक बार बधाइयाँ कि अच्छे शुरुआत के लिए आप जारी रखें, अच्छे ही परिणाम आएंगे। जय भीम, जय भारत। So please extend your speech to the benefit of us, sir. Thank you very much. Distinguished guests on the dais, Sahid ji, known for his wider contributions in the northern side of the country. Dr. Lincoln Prabhakaran, as an attorney, as a philosopher, as a thinker, as an analyst, he has so many things to say to us in this short time as to what should be the perspective of many of the thinkers who participate in the long process of journey towards achieving an egalitarian society. I also thank Dr. Surendra, who is the editor of Town Hall Times, for calling me here to share a few words with you all. Basically, the entire things could have been not possible if Dr. Veeramani, a man of intellect, a spontaneous thinker, and a great poet orator, if he had not brought the great minds together. For it is said that great men think alike and great men gather together when there is an occasion that is duly organized and arranges. Now, the question of subaltern is a fundamental question, because society is never equal. Dr. Ambedkar says that even in the ancient times, even in our ages of hunting and gathering, or that we were, fighting with the Neanderthal stage of manhood, whatever, if you take the history, men had never been equal. Does it mean that we should start that we all can never be equal? कभी भी ह्यूमन सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं था, समानता नहीं था। इसका मतलब नहीं है हम असमानता को एक मानवीय प्रिंसिपल करके, एक तात्पर्य करके, एक विचारधारा करके हम लेके जाने चाहिए। No, even inequality is a hard reality of human life. Within the house, husband and wife, there is no equality. Within the same family, among the siblings, there is no equality. If you take the entire street, there is no equality among the various parivars that reside in that street. If you take the community as such, there is no equality. Equality doesn't exist like a cake that is produced in the cake shop. That doesn't mean that we should take inequality as the basis for our, and in the morning Sandhya Vandan and all that. Do you think that which is cruelty is being practiced as a religious tradition without any conscience? Do you think that there will be a change by bringing in that all are equal in this country? Then
Dr. Ambedkar also was telling the same thing like Dr. Abraham Lincoln, because my brother Lincoln also is inspired by Abraham Lincoln's, emancipatory project. That's why he has kept his law chambers name in the name of Lincoln Global Law Chambers, and he has done more than 8,000 pro bono cases, means poor people, destitutes, Dalits, transgenders, and even single mothers. All those who are all being driven out. They are all thrown out of the society. उनके लिए उन्होंने voice दिया है, इसलिए he is also a journalist and activist. So to come back to the point, that Ambedkar was telling, no, when the society is so much strategized. Congratulations, sir. Thank you, Commissioner Saab. Please, sir. May now call the Chief Editor of Town Hall Times, Mr. Surendra Kumar, please to give award to 5 of our journalists. Please, Mr. Arun Majiji to please give award to our 5 of the journalists. Mr. Iqbal Khan, please. Iqbal bhai. Come to the dais to receive the award. Mr. Iqbal Khan sahib. इकबाल खान जी, जो राब्ता टाइम्स दिल्ली एंड मुरादाबाद से अपना उर्दू डेली अखबार निकालते हैं और हमेशा अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं. Congratulations, sir. Next, may we call Manoj Kumar Ken. Please come on the dais. Manoj ji. डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाते हैं, लेकिन अपने इस कार्य के साथ साथ और इससे पहले बहुजन संस्कृति के लिए इनके लेख, नाटक और शोध निबंध बहुत ही सराहनीय है. Please on the dais to receive the award. Advocate Mr. Anuj Kumar. एडवोकेट अनुज कुमार जी अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कानूनी समझ और जानकारी और जागरूकता बढ़ा रहे हैं. इनके कानूनी मुद्दे पर बने वीडियो आम लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं. May now call upon Mr. Kishan Lal Bharti. Please, sir, come on the dais to receive the award. Give him big hand. He is the Vice Principal of SG Inter College from Ghaziabad. अशोक दास अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा है. इन्होंने साल 2012 में दलित दस्तक मीडिया संस्थान की नींव रखी. The editor Town Hall Times gives award to Mr. Ashok Das. I call the chief guest, please, sir, kindly one award by your hand to National Dastak. I call them most respectful and honorable journalists. We can't call them just journalists. Please accept our, the word is coming from the heart, not from the lips. We don't do lip service, we do only the heart service. I don't believe in other bath, but we believe in dil ki baat, if not man ki baat. So that's why we call on behalf of the Town Hall Times and the Abraham Lincoln Global Law Chambers and the Central Law Firm, who have given big hand and support, all the means, both physically, doing the work, mobilizing the people, economically, as well as, intellectually, that the commissioners have come all the way from Bombay, and then Lincoln Prabha came, Dr. Lincoln Prabha from all the way from Chennai, and then our chief guest of Shahidi Saab. We feel that, this is a historical day for various reasons. Number one, especially, you are giving the voice to the voice. You call voice in Hindi language awaaz. Awaaz ko awaaz de raha through this award. We may be having the shortcomings. Editor, you can have a seat, please.
for 2 minutes. You can... इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।